अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरेली शरीफ में 26 सितंबर 2025 जुमे की नमाज के बाद जो कुछ हुआ उसका असर अब तक देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मकानात पर बुलडोज़र चलने वाला है, जहां पर गरीब, बेसहारा, मजबूर लोग जो कि ट्रली चलाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनके घरों पर 15 दिन के बाद बुलडोज़र चलने वाला है। कैसे कैसी उनके ऊपर मुसीबतें बीत रही हैं। मैंने सोचा कि आपको ज़रा वीडियो दिखाऊं, आप देखें किस तरीके से इन लोगों पर मुसीबत आन पड़ी है। अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए। हम तमाम इन लोगों के लिए दुआ करें। पहले आप वीडियो देखिए। रहने वाले लोग हैं सर, बाप दादाओं से रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पे रहने का ये सिर्फ ज़्यादा सारी गलत फहमी के चक्कर में हमारे जो क्या कहते हैं यहाँ की पार्षद रह चुकी है शालिनी जौहरी जी, उन्होंने ये ज़्यादा सारा मामला फैला रखा है। ये 2500 गज ज़मीन जो उधर की चुंगी स्कूल की है वो उनके घर लिखत है, वो उसी लिखत से हमारी ज़मीन को ये वक्त की ज़मीन अपनी बता रहे हैं कि ये है, और उन्होंने वही मेयर जी को विरमित कर रखा है। उसी की वजह से ये सारा मामला फैल गया है। तो कितना पुराना होगा ये मकान? अरे हम लोग यहाँ 50-60 साल के, ये 82 में तो आग लगी थी, 84 में तो हमें फिर से सरकार ने यहाँ पे बसाया। हमारे जो बड़े थे सन 84 में यहाँ आग लगी, उस आग के बाद हमें फिर से सरकार ने बसाया। डॉक्टर दिनेश जौहरी और रवि खन्ना जो और मंत्री वगैरह थे, उन्होंने हमें यहाँ फिर से बसाया। अब आप लोगों को 15 दिन का टाइम मिला है, आप लोग ऊपर अपील करेंगे? डॉक्टर दिनेश जौहरी और शंभुदत्त बेलवाजी ने मतलब हमें यहाँ जब आग लगी थी तो लखनऊ से मुआवजा भी दिलवाया था, मतलब जिस वक्त यहाँ आग लगी थी। और उसके बाद से मतलब कम से कम हम लोगों को रहते हुए यहाँ 50 साल तो हो गए। उससे पहले हमारे बाप दादा रह रहे थे। लेकिन अब आप लोग आगे क्या करेंगे? लोग अपील करेंगे? क्या तो जब जैसे भी आप लोग चाहें वो करवा सकते हैं, है आप ही लोगों के हाथ में। और कुछ नहीं, गलत फहमी का मामला है। जो जगह है सरकार की वो पीछे है, जो हमारी यहाँ की पहले पार्षद रह चुकी है वो हम लोगों के पीछे पड़ रहे हैं। जगह जो है अब उधर चला गया है शाहबाद में 69 में, पहले ये 54 लगता था। ये सिर्फ ये गलत फहमी है, क्योंकि जब परिसीमन हुआ था तो ये इतना एरिया यहाँ से लेकर कब्रिस्तान का वो उधर चला गया है शाहबाद में। उसके बाद से ये मतलब ये 26 सितंबर को जो घटना हुई थी हिंसा वाली, उसके बाद ये नोटिस परसों लगी। किसी की गिरफ्तारी भी इस इलाके से? ना गिरफ्तारी, वो तो बच्चे मतलब था, वो तो आ गए बच्चे थे और आ गए। गिरफ्तारी का कोई मसला नहीं था। लेकिन अब आप लोग क्या बोलेंगे जो ये पूरा नोटिस लगा है? 15 दिन का टाइम आप ही हैं, आप कहिए सर। खुशामद दरामद करेंगे, बोलने के लायक हम लोग कुछ नहीं है, ना कुछ करने के लायक है। हम कागजात हैं आप लोगों के पास? कागजात वगैरह जो है वो अब निकाले जाएंगे भाई साहब, देखेंगे मेयर जी करने जा रहे हैं, उन्हीं से करेंगे, उन्हीं के हाथ पे जोड़ेंगे। हम और कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा गरीब लोग हैं, रोजी देखिए टिर्री वगैरह चलाने वाले ठेले, ये सब हम लोग गरीब लोग हैं। कितने मकान होंगे यहाँ पे जिसको नोटिस? 27 मकान है सर। 27 मकान पीछे और आगे मिला के? ये सब 27 मकान। देखिए 20 में मुकदमा चल चुका है, उस मुकदमे में हम जीत के आए हैं, फिर उससे हमारी खरीद फरोख्त हुई है। लेकिन बस ये है कि वो मानना ना मानना तो सरकार के हाथ में है। अब ये है कि बस जाके मेयर जी से ही हाथ पे जोड़ के करेंगे कि सर आप ही हमारा कर सकते हैं, जो भी करेंगे अब वही करेंगे। दरअसल उन्हें थोड़ा सारा मिसगाइड करा जा रहा है, वो उस वजह से हमारे संग हो गया है। देखिए यहाँ पर 27 ऐसे मकान है, ये यहाँ के बाशिंदा हैं, लोकल रह रहे हैं, बता रहे हैं मुकदमा भी चल रहा था, एक मकान का, दो मकान का। लेकिन 27 ऐसे मकान हैं जिसके ऊपर जो नोटिस है वो चस्पा किया गया है और 15 दिन का जो वक्त है वो दिया गया है खाली करने के लिए। नहीं तो जो कानूनी कार्रवाई है और नगर निगम के तहत जो कार्रवाई है सील करने की और उसके बाद ध्वस्तीकरण की, वो की जाएगी। लोग जो है यहाँ परेशान नजर आएंगे आपको। लोग कह रहे हैं कि ऊपर जाकर अब रिक्वेस्ट करेंगे, इनके पास इसके अलावा जो दूसरा कोई उपाय जो है वो नहीं है, लोग बता रहे हैं। और इसके बाद लोग कह रहे हैं कि हम जाकर बात करेंगे मेयर से और ऊपर अधिकारियों से और रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरीके से ना किया जाए। 26 सितंबर को जो हिंसा हुई उसके बाद बरेली में जो एक्शन है वो ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि शाहबाद इलाके में भी 27 मकानों को चिन्हित किया गया है और उनको जो नोटिस है वो चस्पा किया गया है। अब जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम 50-60 सालों से रह रहे हैं, ऐसे में इस वक्त नोटिस क्यों दिया गया, ये जो है ये लोगों के बीच में बड़ा सवाल है। और लोग कह रहे हैं कि हम इसको लेकर बातचीत करेंगे, जो ऊपर के अधिकारी हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि इस चीज को ना किया जाए और जो लोग हैं इनको हमारे हाथ में बस दुआ करना है। हम दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह ताला बरेली में जिन मुसलमानों के घरों को निशानदही की गई है कि उन पे बुलडोज़र चलाया जाएगा, या अल्लाह अपनी गैब से उनकी मदद फरमा
और उनके घरों को, आशियानों को टूटने से बचा ले। उनका सहारा क्या है? गरीब हैं, बेसहारा हैं, मजबूर हैं, कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कोई हिम्मत बनाने वाला नहीं। या अल्लाह ताला तू उनकी गैब से मदद फरमा और उनके आशियानों को, घरों को टूटने से बचा ले। मेरे प्यारे नाजरीन, आप हजरात भी उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें ताकि किसी गरीब का घर टूटने से बच जाए। जानते हैं, घर को बनाने में, संवारने में इंसान की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, और जब उस घर पर बुलडोज़र चलता है तो सोचिए इंसान का क्या हाल होगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। सर छुपाने के लिए ही जगह नहीं मिलेगी तो कैसी उसकी ज़िंदगी गुजरेगी। तो आप हजरात वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला इनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल दे।